शानदार सेशन के हम करते हैं जय जय हारिस के साथ। आज की रात्रिकालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे होस्टिंग का पाठ मिला है। कोशिश करना चाहूँगी कि मैं अपना आज होस्टिंग का पाठ अच्छे से निभा सकूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी को, आदरणीय नरेश नाग सर जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी को, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आदरणीय शिशिर कुमार गायन सर जी और आदरणीय डी के सिन्हा सर जी, जिनका भी नाम नहीं ली हूँ, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपना कीमती समय निकालकर इस जूम पैनल में हमेशा बने रहते हैं और ट्रेनिंग सेशन को सुनते भी है और अपने विचारों को भी शेयर करते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम इस गुरुकुल में हमेशा बनते हैं, क्योंकि सफलता उन्हीं को नहीं मिलती है जो सिर्फ सपने देखते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो हर दिन उठकर अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर सफलता चाहिए तो आपकी लगन, आपका धैर्य और आपका विश्वास और आपके शब्द, यह वो रास्ता है जहाँ मुश्किलें भी होगी, ठोकरें भी होगी, लेकिन हर दिन हमें गिरना है और आपको एक नया सबक देगा, क्योंकि इस गुरुकुल में हम बनते हैं, लगातार सीखते हैं, क्योंकि यही वो मंजिल तक पहुंचाता है। आपकी सफलता की चाबी है किसी और के पास नहीं, वो आपके हाथों में ही है। तो हमें हमेशा इस गुरुकुल में बने रहना है, हमें सीखना है, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत आ रहे हैं जिनकी बातों ने हजारों की जिंदगी को एक दिशा दी है। वो सिखाते ही नहीं है, बल्कि हमें एक नया सोचने का तरीका दे जाते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही एक बेस्ट ट्रेनर आ रहे हैं जो शब्दों से ही नहीं, अपने अनुभव से भी सिखाते हैं, जिनकी हर बात में सच्चाई होती है, जिनकी हर सीख जिंदगी की एक दिशा बदल देती है। तो हमें सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं बताते, बल्कि बताते हैं बिना स्वार्थ के सेवा और समझदारी से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुकुल की जो आन बान शान है, आदरणीय श्री कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो गुरुकुल में मान सम्मान के साथ आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ गुरुदेव जी को। आपके सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दें, और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम सर, गुरुदेव जी, मोस्ट वेलकम गुरुदेव जी। आप आए और वेलकम आप गुरुदेव, वेलकम को हमारे बीच शेयर करें। मोस्ट वेलकम गुरुदेव जी। सर जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। तो वैसे गाय के नाम से थैंक यू सो मच। का टमाटर दे दो मम्मी क्या? ओ मम्मी, पुष्पा है क्या? लो। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ इस संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। सब्जी के लिए नहीं किए, मैं गाय माता के लिए किए। हाँ, वही बात है, हम दे वैसे 10 के टमाटर है। साथियों, आज हाँ, सबसे बड़ी स्थिति क्या है, और आज जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी परिस्थिति बनी हुई, यहाँ से हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि आज हम लोगों के पर्सनल कर्तव्य और पर्सनल फर्ज क्या होना चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं साथियों,
जहां बिजनेस ही रिलेशन से होता है। तो ये बताइए साथियों, जब किसी रिलेशन की नींव अविश्वास पर आधारित रहे तो ये रिलेशन कितने दिन चलने वाला है? और हम कहते हैं कि हम आपका हर समय साथ देंगे, हर समय। आपको चाहे मुसीबत हो, चाहे अच्छा समय हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े। तो कितने हमारे साथ, मैं हाई रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जो एक लीडर की ओर कदम बढ़ा चुका है और एक लीडर बनना चाहता है, तो वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे हाई रिच हो, चाहे आरसीएम हो, चाहे सहारा हो, चाहे अभी जितने भी नए नए प्रलोभन मार्केट में घूम रहे हैं, कोई दान के नाम से घूम रहा है, कोई डॉलर के नाम से घूम रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम से घूम रहा है। तो आज ये बातें अगर हम नहीं करें पैनल पर, नहीं करें गुरुकुल में, तो हम कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देंगे जो हमारे उसूलों में होना चाहिए सर, जो हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे नेचर में होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है उसका जो नेचर रहता है ना सर, पूरा प्रकृति से मिलता जुलता रहता है, कोई भेदभाव नहीं। एक पेड़ जब हवा देता है, क्या वो जाति धर्म देखकर हवा देता है? क्या वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए स्पेशल हवा देता है? नहीं ना साथी। तो ये छवि हम में क्यों नहीं, ये गुण हम में क्यों नहीं? हमारे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया कि आप भेदभाव करो। बता दो साथियों, किसी के भी माँ बाप ने अगर ये शिक्षा आप लोगों को दी है कि आप उससे भेदभाव रखो, उससे भेदभाव रखो? नहीं ना। ठीक है, माँ बाप की दृष्टि सिर्फ परिवार तक सीमित रहती, समाज तक नहीं जाती, ये बात मैं मानता हूँ, आप भी मानोगे इस बात। पर परिवार में भी तो कोई एक सदस्य तो परिवार नहीं बनता साथी। दादा दादी हैं, काका बाबा है, भाई बहन है, अपने अंकलों के बच्चे हैं, बड़े पापा के बच्चे हैं, जब तो एक परिवार निर्मित होता है साथियों। अभी का समय तो एकांकी परिवार का हो चुका है, लेकिन एक समय ये था कि परिवार में जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता तो घर के अंदर बैठने की जगह नहीं बचती, क्योंकि सब एक कमरे में बैठना पसंद करते, सब एक साथ बैठना पसंद करते। लेकिन आज क्या है, आज बच्चों की शादी हुई, अगले दिन उनको प्राइवेसी चाहिए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, दादा दादी से कोई मतलब नहीं, भाई बहनों से भी कोई मतलब नहीं, उनको प्राइवेसी चाहिए कि उनकी बातें जो भी हो सिर्फ उन तक सीमित रहे। वो माँ बाप की बुराई करें चाहे अच्छा ही करें, लेकिन सुनना नहीं चाहिए किसी। और उसके बावजूद हम आज नेटवर्क मार्केटिंग के सदस्य हैं, तो इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता ना। तो हमारे में एक टीम को साथ लेकर चलनी चाहिए, अदर लीडर की टीम को साथ लेकर चलने की भावना कहाँ से आएगी? ये विचार नहीं है उनके पास। लीडर के ऊपर तो मैं बहुत बाद में आने वाला हूँ साथियों आज, और मेरा सेशन है, मेरा टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर ही है। आप समझदार है, समझ सकते हैं कि आज लीडरशिप का स्तर क्यों नीचे गिरा है। इनके मूल कारण भी तो आपको और हमको जानने की जरूरत है ना। आज जब हम अपने परिवार में ही कोई जवाबदारी उठाने के काबिल नहीं बन पा रहे हैं, तो हम समाज में कैसे अपनी जवाबदारी उठा पाएंगे? एक बहुत अच्छे बिजनेस जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पर हम कैसे अपने आप को एक अच्छे आचरण के साथ, शुद्ध विचारों के साथ, बिना भेदभाव के, सबको साथ लेकर चलने के साथ कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे?
पॉसिबल ही नहीं है साथी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे को जब माँ बाप परवरिश करते हैं, ये सब गुण तो नहीं सिखाते ना कि आप सिर्फ अपना भला करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और जब हम शिक्षा के क्षेत्र में पैर रखते हैं, वहां हमारे गुरुजन भी इस चीज पर कोई हमको नहीं बोलते कि नहीं, ये बच्चा निम्न परिवार से, इससे भेदभाव करो, ये बच्चा उच्च परिवार का है, इसका आदर करो। बता दो किसी को स्कूल में अगर ये शिक्षा दी गई हो तो। वो सब शिक्षित है, कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन शिक्षित है, वो मेरी नजर में शिक्षित है। उसके परिवार से उसको अच्छे संस्कार मिले, अच्छे गुण मिले हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा से ही अच्छे गुण मिलेंगे। आज गृह कार्य जो रहते हैं ना साथियों, आज कोई पेट से पैदा होकर तो हम नहीं सीख जाते कि खेती कैसे करना है, मजदूरी कैसे करना है। वक्त सिखाता है ना हमको, परिवार की जरूरत सिखाती है ना। वहां कहाँ पढ़ाई की जरूरत लगी? और अच्छे संस्कारों में कौन सी डिग्री की जरूरत है साथियों, मुझको बताओ आप। और हम तो अगर 100 साथी हैं तो कम से कम मुश्किल से 10 से 5 आदमी हमारे साथ में ऐसे होंगे जो पढ़ाई के क्षेत्र से अपने परिवार की मजबूरियों बस दूर रहे, पर अनुभव के धनी, सामाजिकता को जानते पहचानते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं। तो कौन अशिक्षित हुआ? हम पढ़ लिख कर भी इन चीजों से दूर हटते जा रहे हैं, तो अशिक्षित तो हम हुए ना। वो साथी तो नहीं हुआ जो स्कूल का दर्शन ही नहीं किया, पढ़ना तो दूर की बात। आज हमको विचार करना चाहिए इन चीजों पर, आज हमको मंथन करना चाहिए इन चीजों पर। और इन चीजों पर विचार और मंथन होना चालू हो गया ना साथियों, तो ये जो एक माहौल बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमको तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे, बातें ऐसी करेंगे कि सुनने वाला अगर पहली बार हमको सुन रहा है तो उसके दिमाग में ये छवि बनना चाहिए कि नहीं भाई, इस लीडर से बेटर लीडर तो कोई है ही नहीं। यही हो रहा है ना आज। लेकिन इन बारीक बारीक बातों पर कौन ध्यान देगा सर? इसमें सुधार कौन करेगा? कोई ऊपर से भगवान तो अवतार लेकर नहीं आने वाले। और इतने छोटे काम के लिए भगवान को क्यों तकलीफ दें? ये आपका और हमारा कार्य है सर, आपका और हमारा फर्ज है कि सबसे पहले तो समाज की असमानता को दूर किया जाए। आर्थिक आजादी के क्षेत्र में कदम बढ़ाना तो बहुत बात का काम है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आर्थिक आजादी के मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज के माहौल को परिवर्तन करने की ओर कोई कदम उठाए? नहीं ना। तो कैसे आप समाज के आर्थिक आजादी के उत्थान में कार्य कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है साथी। सबसे पहले तो हमको अपना खुद का उत्थान करना है ना। और अपने उत्थान के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है साथी। अपने विचारों को नेक करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने अनुभव को देखो और सामने वाले के अनुभव से सीखो कि मुझ में क्या कमी। जब ये कमी हमने अपने आप से दूर कर ली तो ही तो हम एक सफल इंसान बन पाएंगे। साथियों, आज ये आजादी का मंथ चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, आज 3 तारीख हो चुकी। अगर उस समय जो हमारे शहीद हुए हैं देश के प्रति और देश की आजादी के प्रति, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया, अगर वो भी आप और हमारी तरह स्वार्थी हो जाते तो क्या आज आप आजाद जीवन जी पाते? आज भी गुलाम रहते साथी, क्योंकि उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, उनके भी भाई बहन थे।
तो उनका पहला कर्तव्य तो अपने परिवार के लिए था, तो वो तो बहुत बड़े पागल हुए जो उन्होंने देश को चुना, अपने परिवार को छोड़ा। आज ये गुण आपके और हमारे अंदर क्यों नहीं? आज हम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में इस आजादी के महत्व को भूल चुके हैं, है ना। हम भूल गए हैं साथियों इन चीजों को, कि आजादी के पीछे जो बलिदान हुए हैं, जो मेहनत हुई, जो समर्पण हुआ है, जब जाकर आज हम आजाद जीवन जी रहे हैं। तो क्या हम देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए इस सुंदर बिजनेस, सबसे बेस्ट बिजनेस, इसको सही व्यवहार, सही उसूलों के साथ, सही आचरण के साथ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना साथी, लेकिन आज नहीं करते हैं हम लोग। हमारा एक साथी अगर आगे जा रहा है, दूसरे साथी में जलन पैदा हो जाती है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, इसको मैं पीछे खींचूंगा। जबकि भावना ये होना चाहिए कि ये आगे गया है तो मैं मेरे किसी साथी को इसके बराबर में खड़ा करूं, उसूलों के साथ खड़ा करूं, नेक विचारों के साथ खड़ा करूं। ये होना चाहिए साथी, लेकिन नहीं, ये चीजें है ही नहीं। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जो सुनने में भी अच्छी लगती है और उसको बोलने में भी अच्छी लगती है। तो आज ये गुण हमारे कहाँ चले गए साथी? हम ऐसी धरती पर पैदा हुए हैं जो पूरे विश्व में जितने भी अवतार हुए उनकी चुनी हुई धरती है सर। आज राम ने ही भारत में क्यों जन्म लिया? कृष्ण ने ही भारत में क्यों जन्म लिया? सोचने वाली बात है सर। आज परशुराम भी अवतारी पुरुष, भारत की ही धरती क्यों चुनी उन्होंने? सोचने योग्य बात है कि नहीं? कुछ तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे पुण्य किए होंगे कि भगवान भी अपने आप को इस पृथ्वी पर अवतार लेने से नहीं रोक पाया। और हम क्या कर रहे हैं साथी? हम अपने स्वार्थ में इतने मस्त हो चुके हैं, इतने मस्त हो चुके हैं कि हमको यही ज्ञान नहीं रहा कि हम हमारे साथियों का भला कैसे, उनको तरक्की की राह कैसे दिखाएं। नॉलेज है हमारे पास, लेकिन एक जो भावना हमारे अंदर भरी हुई कि इसको मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा तो ये मुझसे बहुत आगे चला जाएगा, ये जलस है हमारे अंदर। इसलिए हम जो हमारा अनुभव है, जो हमारा ज्ञान है, उसको बांटना ही नहीं चाहते। तो बताइए आप और हम मिलकर इस आर्थिक आजादी के मिशन को कैसे सफल बना पाए? क्योंकि एक जो गुलामी की जंजीरें हमारे देश में थी, आप और हमारे पूर्वजों ने झेली हैं, हम उस आजादी को ही भूल चुके हैं कि उसमें क्या कुर्बानियां हुई, क्या शहीदी हुई है, और कैसे हम आज खुशहाल जीवन जी रहे, उस सब बातों को भूल चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है साथियों। और आज अगर हम इतना पीछे भी ना जाएं, आज के ही जीवन को देखें, आज के ही जीवन जीने की शैली को देखें, तो आज भी तो वही कर रहे हैं सर। आज हम पढ़े लिखे गवार हो चुके हैं, हर चीज समझते हैं, हर चीज समझते हैं, हर अच्छा बुरा समझते हैं कि ये कार्य करेंगे तो यहाँ से अच्छा होगा, ये कार्य करेंगे तो यहाँ से बुरा होगा। पर कभी हमने इसको सुधारने के लिए कदम उठाए नहीं ना। अरे वो आदमी ये कर रहा है, वो आदमी ये कर रहा है, तो मैं ही क्यों सुधारूं? मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। यही सोच हो गई है आपकी और हमारी आज की दौर में। और ये साथियों ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। आज हम बहुत खुश होते हैं 2 पैसे कमाने के बाद, पर वो पैसा हमने कैसे कमाया, कितना झूठ बोला है,
इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है, बस हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बस क्या अच्छा क्या बुरा इसका ध्यान ही नहीं देता हमने, क्योंकि हमको तो पैसा चाहिए। तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा साथी। कहते हैं एक व्यक्ति अगर कुछ सुधार करने का सोच ले तो 100 व्यक्ति उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दौर में आप और हम जी रहे हैं आज। ये आज की हकीकत है सर। पर बदलाव लाना है, किसी न किसी को तो ये मुसीबतें उठाना पड़ेगी। तो आप और हम क्यों नहीं? हमारा पास एक प्लेटफॉर्म है, एक संगठन है, हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सोच में ये अच्छे कार्य करने की इच्छा शक्ति है? नहीं है ना सर। तो फिर हम इतने बड़े सपने क्यों देखते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे? हमको ये सपने देखने का कोई हक नहीं सर। कीड़े मकोड़े का जीवन जीना है हमको, जो हम सब जी रहे हैं। किसी लीडर ने 2 अच्छी बातें कर दी, हम उसके पीछे हो लेते। उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, उसके नेक इरादे क्या हैं? क्या कभी आपने और हमने जानने की कोशिश की? नहीं ना। आज नए नए कॉन्सेप्ट लाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ज्वाइन करो, यहाँ से ये भला होगा। लेकिन उन साथियों से पूछो जो साथी उस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के बाद 10, 20, 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जोड़ पा रहा, दोनों लेग मेंटेन नहीं कर पा रहा। उसने खुद ने तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और खराब किया, क्योंकि पैसा लगता है आईडी लगाने में, ऐसे ही नहीं आईडी लग जाती। पर अपने साथ में जो 10, 20, 50 लोगों को लाया ना, सेम कंडीशन उनकी रहेगी। तो आज हमारे लीडर सिर उठाकर क्यों नहीं चल पा रहे? ये कारण है सर। कहने को तो हम बड़े लीडर बन गए, बहुत बड़े बन गए, पैसा भी हमने खूब कमाया, लेकिन दुम दबाने में हमने पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहले हमने भाग लिया कि नहीं भाई, मेरा काम हो गया है, अभी मुसीबत है तो मैं अदर कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझको एक अच्छा आदमी, एक अच्छा लीडर साबित नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब ये वापिस आएगा, मेरे में वो गुण है, मेरे में वो बोलने की शक्ति है, मेरे को लोगों को बहलाने फुसलाने की ताकत अपनी वाणी के माध्यम से है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच अच्छी हो गई। हमारे संगठन में भी हैं ऐसे लीडर, मैं खुला बोल रहा हूँ। आज अर्निंग ईगल इंडिया एक ऐसा संगठन बना है साथियों, जिसकी सोच सबसे हटकर। पर बहुत से साथी हमारे दूसरे लीडर्स की बातों में आकर आज भी गलत रास्ता चुनने में पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो अपना वर्तमान भी नहीं देख रहे हैं, भविष्य तो ना मैंने देखा साथियों, ना आपने देखा। तो मैं तो वर्तमान की बात करूंगा ना। पर वो अपना वर्तमान सुधारेंगे जब तो आपका और हमारा भविष्य सुधरेगा। ठीक है, पिछले 18 महीने से आपने और हमने कुछ नहीं कमाया, भगवान ने आपके और हमारे हाथ पैर तो नहीं छीन लिए ना। हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारे सोचने समझने की शक्ति तो नहीं छीन लिया ना। और इतनी तो जान आपके शरीर में है साथियों कि 2 पैसे आप मेहनत करके भी कमा सकते हैं। किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आज यही हो रहा है। तो हमारी लीडरशिप का स्तर क्या है? यही है ना साथियों। अगर मैं गलत हूं तो कोई भी मेरा साथी हैंडराइज करके मेरी बात काट सकता है, क्योंकि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूं। और मुझको किसी को ऐसी बातें कहने का कोई हक भी नहीं। पर तो भैया की चिंता है। आज जो पान नहीं है, गोल फेंक दो। ये हाँ। तो साथियों, ये चीजें अगर हमको सुधारना है
तो कुछ ना कुछ तो हमको कदम उठाना पड़ेंगे। हमको हमारे विचारों में कुछ तो शुद्धता लाना पड़ेगी। और हम अपने आप को हंसी का पात्र न बनाने के चक्कर में अच्छा कार्य करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आजकल अच्छा कार्य जो करता है ना, वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनता है। ये हकीकत है। लेकिन जब सुधार होता है किसी भी कार्य में, समाज में, किसी बिजनेस में, उस समय तो कम से कम अपना नाम आप दर्ज करा लेते हो कि नहीं, इस व्यक्ति ने ये कार्य अच्छा किया था, जो आज ये गंदगी साफ हुई आपके और हमारे बीच में से। साथियों, कहानी आपको अच्छे से याद होगी चूहे और बिल्ली की, कि चूहों ने एक संगठन बनाया था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्या किसी ने हिम्मत की थी? नहीं ना। तो सेम कंडीशन आपकी और हमारी है। हम भी उस चूहे बिल्ली का खेल ही खेल रहे हैं कि हम घंटी बांधने के लिए आगे नहीं आना चाहते। बिल्ली जैसा चाहे वैसा राज करे, जैसा चाहे वैसा अपना दिमाग यूज कर कर गंदगी फैलाए। हमको ये गंदगी साफ करने से कोई मतलब नहीं। यही विचार आज आपके और हमारे बन चुके हैं, क्योंकि आज जैसा हम देखते हैं वैसा अपने आप को डालते हैं। पर कम से कम देखने में इतना तो नजर को तेज करो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसमें अंतर तो देखो साथ। आप और हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ऐसा? और अगर हमको एक भेड़ बकरी की तरह चलने की आदत पड़ चुकी है, तो फिर मेरी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, बकवास कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर ऊपर वाले ने आपको और हमको ये जीवन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी, तो हम अगर किसी दूसरे का अच्छा बुरा नहीं देख सकते तो अपना खुद का तो देख सकते हैं। और आज हम खुद को अवॉइड करके दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। अच्छा ही तो भूल जाओ, क्योंकि अच्छा देखना तो हमने सीखा ही नहीं। हमको बुराई नजर आती है कि इस आदमी में ये बुराई है, ये आदमी यहाँ पर ये काम ठीक नहीं कर रहा। तो हम अपने आप को कैसे लीडर बोले? जब हम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, तो हमको अपने आप को लीडर कहने का कोई हक नहीं। मेरी बातें किसी को अगर किसी को बुरी लग रही है तो बिल्कुल मेरी बातों का खंडन कर सकता है, उसको बुरा नहीं लगेगा। सेल्स मार्केटिंग में एक कहावत मशहूर थी सच, एक सेल्समैन को गेंडे की चमड़ी रखना पड़ती है, क्योंकि बहुत बातें सुनने को मिलती है कि ये आ गया मुझको बेवकूफ बनाने, ये आ गया अपना प्लान चिपकाने, ये आ गया अपना सामान बेच। यही सब बातें सेल्समैन की पीठ पीछे होती है, मुंह पर कोई नहीं बोलता था। फिर भी वो बेशरम बन के वहां जाता है ना, क्योंकि उसको अपने जॉब के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वो निष्ठा रखनी पड़ती है कि वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात को बाहर कर देता है, बुरा नहीं मानता किसी। अगर वो बुरा मानने लगा, अगले घंटे उसका जॉब खतरे में हो जाएगा और उसकी नौकरी चली जाएगी। ये एक सेल्समैन की लाइफ है साथ। आप एक नेटवर्कर हो, सेल्समैन में और आप में कोई अंतर नहीं है। ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा, सच्चाई के साथ जो भी प्लान आप देने जा रहे हैं या जो भी सामान आप प्रस्तुत कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में आईडी के बदले सामान मिलता है, पैसा तो बाद में आता है। तो सच्चाई तो रखना पड़ेगी ना साथियों। झूठ 9 दिन चलता है, सिर्फ 9 दिन, और सच 100 साल चलता है। अब विचार आपको करना है
कि आप अपने बिजनेस को झूठ बोलकर बढ़ाना चाहते हो या सच बोलकर, तकलीफ उठाकर, स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे आपकी टीम का डेवलप हो, पर लंबे समय के लिए, ये आपके लिए हितकारी। सबसे पहले तो हमको एक व्यक्तियों की पहचान करने की आवश्यकता है सर, कि सामने वाला किस मकसद से आपसे बात कर रहा है, आपका यूज करना चाह रहा है या आपकी सहायता करना चाह रहा है। सबसे बड़ा ये नॉलेज आप लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप लोग कर रहे हो, इंसानों की पहचान आपको बहुत अच्छे से हो गई है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है और कर क्या। तो अब आप और हम इतने नासमझ तो नहीं है ना, जो कोई भी व्यक्ति आएगा और हमको बेवकूफ बना देगा। हम बेवकूफ बनेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए बनेंगे। वहां से हमको दिखेगा, अरे यार ये आदमी यहाँ से 2 पैसे कमा रहा है, गलत आचरण से कमा रहा है, गलत विचारों से कमा रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। कम से कम ये 2 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपए तो हम भी कमा लेंगे। बेशक हम हमारा नैतिकता का पूरा पतन कर दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो क्या ऐसे लीडर बनना चाहते हैं आप? नहीं ना साथी। आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को, जबकि मुझको मालूम है कि पैनल पर मौजूद जितने भी साथी हैं उसमें से कुछ ही मेरी बातों को ग्रहण करेंगे, बाकी सब निकाल देंगे। लेकिन साथियों, मैं भी आदत से मजबूर, मुझको कुछ अच्छा करना है, वहां से भले ही मुझको बुराई मिले, भले ही मेरे अपोजिट में सब हो जाए, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे उसूल, मेरे विचार, मेरे आचरण जो मुझको हर क्षेत्र से मिले, प्रथम तो मेरा परिवार है सर, जो ऐसे संस्कार मुझको मिले। दूसरा, मेरे साथ माता रानी उन्हीं लोगों को टिकने देती है जिनमें कुछ गुण होंगे, कुछ संस्कार होंगे। गलत व्यक्ति मेरे साथ ज्यादा नहीं रुक पाता सर। और ये उदाहरण आप लोगों को 2 साल में काफी बार सामने आ चुके हैं, क्योंकि ना तो मैं गलत करता हूँ, ना मुझको गलत सहन होता है। और साथियों, जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी में है। मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आप कुछ भी मेरे को समझो, उसका भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी की बात का बुरा क्यों मानूं? मुझ में कुछ अच्छाई है, कुछ गुण है। 10 साथी मेरे नहीं सीखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथी तो कम से कम मेरी बातों से अपनी सहमति दर्शाएगा, यही काफी है मेरे। और इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, क्वांटिटी के पीछे मत दौड़ो, क्वालिटी के पीछे दौड़ो। क्यों? क्योंकि भीड़ से कोई काम हल नहीं होते साथी। भीड़ कभी साथ नहीं देती, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एक जरा सी अफवाह कोई फैला दे, भीड़ तितर बितर हो जाती। भीड़ गायब होने में टाइम नहीं लगता। अगर इंसान में क्वालिटी है, इंसान में योग्यता है, इंसान में अच्छे संस्कार है, अच्छे विचार है, लाठीचार्ज भी हो जाएगा ना तो भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसे लीडर बनो। आज कोई सा भी स्टेट ले उठाकर देखो, कोई सा भी, हर स्टेट से वीर सपूत पैदा हुए। हाँ, हर स्टेट से वीर सपूत मिले भारत भूमि को, जिन्होंने अपने प्राणों तक की परवाह ना करके इस देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है साथी। जो साथी हमारे जिंदा रहे, ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने भी जेलों में अपना जीवन यापन किया है इस देश की खातिर। क्या उनको ये कार्य करने के लिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग की जैसा पैसा मिलता था? नहीं ना साथियों।
आप और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम देश हित में अगर कुछ करना भी चाह रहे, देश की आर्थिक आजादी के विषय में कुछ करना भी चाह रहे, तो हमको तो उसके बदले में पैसा मिल रहा है ना। आपका स्वार्थ भी हल हो रहा है। पर उन लोगों ने तो अपने प्राणों को भी नहीं देखा, अपने परिवार को भी नहीं देखा, उस सर्वोच्च बलिदान को देने में एक कदम पीछे नहीं हटे। तो ये तो आपको और हमको नहीं करना है ना साथियों। तो समय ऊपर हो चुका है और साथियों, मुझको तो खुद मालूम नहीं रहता कि मैं क्या टॉपिक लेने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहकर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा कि साथियों, अब हमको ऐसे लीडर नहीं चाहिए जिनके अंदर सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ। अगर स्वार्थ है भी तो अपने आप को सुधारो और एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद में एक अच्छे लीडर बन पाओगे। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और आशीष वचन के लिए डिगर से मैम मौजूद हैं, उनको इनवाइट करें। स्पेशल स्पीच में डिगर से मैम को लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है, किस तरह से लीडरशिप के स्तर इतना क्यों गिरा हुआ है और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है, तो इसमें हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक गुण लाने होंगे, अच्छे संस्कार, सोच की गहराई और व्यवहार में सादगी, और दिल से हमें सेवा करके नेकी भावना होनी चाहिए। क्योंकि यह विषय हमें खुद को तो बनाने का अवसर तो देती ही है, ताकि हम हजारों लोगों को भी इसमें सफल बनाने के लायक हम बना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार थी। आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की और ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, आदरणीय सुमिता डिगर से मैम, जो पांडुरमा से बिलोंग करती है। सभी को होस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आज आमंत्रित करती हूँ। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, सुमिता डिगर से मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत कंटिन्यू। धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। जी, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार आप सभी पार्टिसिपेंट को, जय हैरी। और आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर बने हैं, तो उसके लिए दिल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरुजनों का, क्योंकि आज हम सभी अगर इस गुरुकुल का हिस्सा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरुजनों का है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, क्योंकि आज हम सभी के लिए गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक निस्वार्थ भाव जो उनके अंदर हमेशा झलकता है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद, और हमारी सभी मातृ शक्तियों को, क्योंकि सभी धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि इस गुरुकुल में बने रहना, इस परिवार का हिस्सा बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे शानदार सिस्टम, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के शानदार सिस्टम, इतने बेहतर सिस्टम जो कि आज शायद कहीं पर भी इतना शानदार सिस्टम नहीं होगा, जहाँ हर एक व्यक्ति के बारे में, हर छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति तक की जो सोच थी कि आर्थिक आजादी के मिशन में, ऐसी सोच को हम सभी के बीच लेकर आने वाले केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर ऑफलाइन, क्योंकि आज अगर इस गुरुकुल में मैं बोल पा रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमेशा आप इस गुरुकुल में आती हैं और हमेशा इस मंच को बहुत ही शानदार तरह से सजाती है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हम हमारे आज के शानदार ट्रेनर, हमारे
ग्रेट गुरु को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज अगर हम सभी इस गुरुकुल का हिस्सा हैं और सभी यहाँ पर सीख रहे हैं, तो हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी को एक मौका मिला है अपने आप को निखारने का, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। और इस गुरुकुल में हमें वो सब सारा ज्ञान मिल रहा है यहाँ निःशुल्क में, तो हमेशा हमारे इस गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा इस गुरुकुल की आभारी रहूंगी जीवन भर, क्योंकि यहाँ से वो ज्ञान हमें मिलता है और एक अपने आप को निखारने का, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने का अवसर हमें मिला है कि हम यहाँ से अगर पहले नहीं भी थे तो आज हमें मौका मिला है कि हम एक बेहतर इंसान बन सके। क्योंकि कहते हैं ना कि एक नाम के दुनिया में लाखों इंसान होते हैं, इस तरह से कि राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन उनके गुण बहुत अलग थे। तो ऐसे ही इंसान भी होता है और हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग उनके सोचने का नजरिया होता है, देखने का नजरिया होता है। तो हम क्या देखते हैं और हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहते हैं कि एक छोटे से छोटा झूठ भी बड़े से बड़ा भरोसे को तोड़ देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सारे सोचने समझने की शक्ति भगवान ने हम सभी को दी है। तो हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आज इस गुरुकुल में बने हैं और ऐसे गुरुजनों के मार्गदर्शन में हैं, जो एक निस्वार्थ भाव से गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर जब स्वार्थ आता है तो वो स्वार्थ भी ऐसा हो कि उसमें हमेशा दूसरों का भला हो। क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों के भले, अगर किसी का भला हो रहा हो तो वो झूठ भी झूठ नहीं कहलाता। उसी तरह अगर हम स्वार्थ भी करते हैं तो ऐसा स्वार्थ पालिए कि किसी और का बुरा ना हो और हमेशा सबका भला हो। ऐसी सोच को बनाकर रखना। तो हमेशा किसी किसी ऐसे की तलाश में मत रहो जो आपको आपकी सब परेशानियों को दूर कर देगा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो आपको मुसीबत के वक्त में भी आपका साथ कभी भी ना छोड़े। तो हमें ऐसी संगत करनी चाहिए और ऐसे मार्गदर्शन में हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में बदलाव हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द हमें एक नई दिशा दिखाता है। तो कभी भी किसी दर्द और किसी परेशानी से घबराना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। तो ऐसी अगर हमारे रग रग में अगर हाइरिच बसा हुआ है और हाइरिच हम सभी के सपनों को साकार करे, ये अगर हमारी सोच है तो वो 100% पूरी होंगी। और इस गुरुकुल के माध्यम से हम एक बेहतर, एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमेशा कभी भी इस समय को गलत ना समझे, क्योंकि समय कभी भी गलत नहीं होता है, हमारी सोच होती है। तो हमारी सोच को हमेशा एक पॉजिटिव रखना है, एक अच्छी सोच बना के रखना है। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे व्यक्ति के साथ कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा सही होता है। तो ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जरा हमेशा कभी भी सोचिए कि आपको क्या बदलना है। अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदलना है और एक पॉजिटिव सोच के साथ अच्छी सोच बनाकर रखना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति सोचता है और जो बोलता है, तो कहते हैं कि हमारे मुंह में 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का वास होता है, और कब हमारे कौन से शब्द सत्य हो जाए का हमें ज्ञान नहीं होता। तो हमेशा अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें बोले और हमेशा अपने जीवन में आगे जो कुछ भी होना है उसकी अच्छी ही उम्मीद रखे। ना किसी ने
अपने भविष्य को देखा है और ना जाना है, लेकिन वर्तमान को हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हमेशा वर्तमान में ये और हमारे गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है पर हमें चलना है, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभव उनको है। कहीं ना कहीं आज अगर हमें अनुभव है तो हमारे साथ आए हुए लोगों को थोड़ा कम है, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास भी अनुभव नहीं था। तो इसी तरह जो हमसे पहले आए हैं उनका अनुभव हमसे कहीं ज्यादा है। तो कभी भी बदलाव लाने की सोच रखें, और बदलाव हमारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आता है। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और मैंने शायद थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, तो मैं माफी चाहूंगी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम, अनीता शाह मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और बहुत ही शानदार शब्दों से स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की मैम ओर। आशीष सर को ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आदरणीय आशीष सर जी को, जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज का शेयरिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आशीष सर जी, सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर कंफर्ट जोन में से नहीं है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, शुभेंद्र चक्रवर्ती मैम सर। जस्ट ए मिनट मैम, हमारे बीच में एक मातृशक्ति बनी हुई है। क्या नाम है मैम का? पूर्णिमा मैम, टूडू ओके सर, जी घाटी, गुवाहाटी होगा शायद ये पूरा नाम। तो अगर मैम कंफर्ट जोन में है तो मैम के विचार जानिए। ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। पुनमुनी नाम है मैम का सर, एग्जैक्ट। पूर्णिमा गुवाहाटी से बिलोंग करते। मैम आप आए और अपने विचारों को शेयर के शेयरिंग पार्ट के लिए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, क्योंकि बारिश की वजह से अभी नेटवर्क इशू भी बहुत साथियों के साथ चलता है मैम। और ये आप मैम को अचानक इनवाइट किया गया, तो कभी कभी इंसान चाहकर भी नहीं आ पाता। कोई बात नहीं मैम, हमारे बीच में अनिल सर बने हुए हैं, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी शेयरिंग पार्ट के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना हैं? चाहूंगी। मस्के दे दो, चाहे जैसे देना हो दे दो। हैं? आदरणीय अनिल कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम सर, हैं? मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। सर आप कंफर्ट जोन में, सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अनिल सर जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अनिल आए सर सर, आप को होस्ट है, आपका माइक इजीली अनम्यूट हो जाएगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। थैंक यू मैम, मुझको इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को कोट कोट नमन एंड चरण वंदन, और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन एंड सीमा मैम को चरण वंदन नमन करते हैं। उनके अथक प्रयास से हम लोगों को एक ऐसा
रास्ता मिला जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। और इस मंच को चलाने वाले हमारे कुलदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके अथक प्रयास और मेहनत का नतीजा है जो हम आज इस पैनल पर सब लोग एकत्रित हैं, अडिग हैं, अपने वचन पर वचनबद्ध हैं। तो आज हमारे कुलदीप सर ने जो भी बिंदु छुए हैं वो हमारे रियल लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं और इनमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम बदलेंगे तो ही समाज बदलेगा। ये पहल किसी ना किसी को तो करनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मैम आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार है और सर का आज का सेशन बहुत ही सुपरहिट रहा है। और समय को देखते हुए मैम मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आगे के पैनल को कंटिन्यू करें। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने शेयरिंग पार्ट का निभाए। आपने भी कहा अगर हम बदलेंगे तो ही समाज बदलेगा और बदलाव हमें ही लाना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। ऐसे ही गुरुकुल की आन बान शान है, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इन्वाइट करना चाहूंगी। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी जो केवल किताबें नहीं बल्कि जीवन पढ़ा जाते हैं। हर मोड़ पर हमें खुद से मिला जाते हैं। वे सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जीवन के शिल्पकार है जो जीने की कला को आसान बना जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आरपी भास्कर सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। शायद भास्कर सर कंफर्ट जोन में नहीं है मैम, तो हमारे बीच में शुभानंदु चक्रवर्ती सर बने हुए हैं। अगर कंफर्ट जोन में है तो आज क्लोजिंग पार्ट के लिए उनको बुलाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। आदरणीय शुभेंद्र चटर्जी शुभेंद्र चटर्जी सर को इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट। हम थोड़ा बिजी हैं, आज क्लोजिंग करने के लिए प्रॉब्लम है मेरा, बिजी। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट। कोई बात नहीं मैम, पटेल सर को ले लीजिए और आशीष भजन के लिए नाग सर मौजूद है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं इस क्लोजिंग पार्ट के। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी जो छत्तीसगढ़ से है, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को मोस्ट वेलकम वेलकम सर। पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के जबरदस्त मंच को गति प्रदान करने वाली हमारी मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच को गति प्रदान किए। और जब भी आवश्यकता पढ़ते हैं आप पूरे मंच को एक गतिमान, हमेशा अपना योगदान सतत सेवा दे रहे हैं, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के हमारे जबरदस्त सेशन कांटेक्ट किए हमारे बड़े भैया कुलदीप सर ने।
और इस सेशन जो हुआ उस सेशन से लोगों के विचारों में परिवर्तन, जब तक परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक लोगों की विचार सोच में बदलाव नहीं आएंगे। और बदलाव तभी आता है जब उस दिशा में धारा प्रवाहित होता है। मैं सेशन को सुन रहा था और ये इतिहास गवाह है, परिवर्तन तभी आया है जब मेंटोर ने अपने पूरे जीवन को खपाया है। और निरंतर एक वैचारिक क्रांति से ही आज जितनी परिवर्तन आज दिख रहे हैं वो केवल एक वैचारिक क्रांति के वजह से। आप देख लीजिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए एक वैचारिक रूप से लड़ाई लड़े। किसी को कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा और परिवर्तन होते गया। अभी क्योंकि अगस्त का महीना वीर शहीदों की महीना है और जब आदमी साहस नहीं करते तो क्या हम लोग इस देश में आज़ादी की अमन चैन के साथ सांस ले पाते? कहीं ना कहीं से हमको एक सूत्रधार मिला और उस सूत्रधार से एक वैचारिक सुनने का मौका मिला और हर जगह से, हर देश के कोने कोने से व्यक्ति तैयार हुआ और उमड़ा भीड़। और जब तक के पूरे मकसद में कामयाब नहीं हुए तब तक के डटे रहे। तब कहीं आज हमको आज़ादी का अवसर मिला। ऐसी ही कोई भी व्यवस्था परिवर्तन की अगर करना है तो सामने तो आना पड़ेगा। और जब तक हम लोग सामने नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन के भी आशाएं करना मुश्किल होगा। आज लंबे वर्ष 2 वर्ष तक के इस दिशा पे पहल हुआ और एक से एक कड़ी जुड़ते गया और वो कड़ी की नतीजा क्या हुआ कि आज लोग, देश के कोने कोने से लोग हमें और आपको सुन रहा है। और यही कारण है कि आज परिवर्तन की दिशा में योगदान दे रहे हैं।
क्योंकि आज की परिवेश में चाहे व्यवसायिक हो चाहे सामाजिक हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर वैचारिक क्रांति नहीं मिलेगा तो लोग तैयार नहीं होंगे। और आज टीम अर्निंग ईगल यही काम कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने विचार में परिवर्तन लाके, अपनी सोच में बदलाव लाके उस दिशा की ओर हम लोग तैयार हुए कि कभी न कभी किसी न किसी कारण से इस व्यवस्था की शिकार हुआ। रोज हो रहा है साथियों, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं दिशा से, चाहे सामाजिक दृष्टि से प्रताड़ित है, चाहे वो नेटवर्क है तो नेटवर्किंग में साजिशों की शिकार से प्रताड़ित है, चाहे वो राजनीतिक है तो राजनीतिक की जो कमीशन खोली से प्रताड़ित है, नहीं कहीं न कहीं से लोग प्रताड़ित है। और उस प्रताड़ित को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन आवाज बुलंद करने की साहस किसी में नहीं है। और उस साहस के लिए वैचारिक क्रांति का उदय होना, संगठन का आना और उस संगठन में समर्पण ढंग से अपने विचारों को संसुर संगम की तरह पिरोना और उससे जो रिजल्ट जो आएगा वो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, बहुत चौंकाने वाला। और मैं हमेशा इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, ये पैसा कमाना, धन कमाना वो तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन एक इंसान है, इंसान एक अभिनय करने के लिए आए हैं। जीवन 4 दिन का मेला है और जाना एक दिन अकेला है, केवल 4 दिन का मेला। आप कितना भी चालाक बन लो, कितना भी चतुर बन लो, कितना भी धन संग्रह कर लो, लेकिन इस 4 दिन के मेला में अपना छाप छोड़ के नहीं गए पाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। 4 लोग आप लोगों को जाने नहीं, समझे नहीं, 4 लोग आपको पहचाने नहीं, तो ऐसे भी जीवन का जीने की क्या जरूरत। कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, लेकिन कौन उनको पूछता है। एक वो व्यक्ति है जो कीड़े मकोड़े की तरह दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है, किसी को पता तक के नहीं चलता। लेकिन एक वो व्यक्ति होता है जो दुनिया में आता है और जब वो जाता है तो पूरा जग रोता है, पूरे जग रोता है। ऐसे बनो ना, जाना तो हमको एक दिन सबको है, लेकिन ऐसा हम जाएं कि लोग 2 4 6 लोग जाने की भाई कि एक दुनिया से गया तो उनका कर्म ऐसा था कि शायद 2 4 दिन और रुक जाता तो कुछ लोगों का भला हो जाता। ये लालसा होना चाहिए लोगों में। तो ऐसे कार्य करके हम लोग अगर जाते हैं तो मानव जीवन आए हैं
तो उसका कोई सार्थक है। और यही चीज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज ये जो वैचारिक क्रांति की जो उदय हुआ गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल के नाम से, ये केवल एक नेटवर्किंग या कंपनी विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष नहीं है। विशेष उन लोगों से हैं जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, समाज में बदलाव करना चाहते हैं। ये सड़ी गड़ी व्यवस्था जो शोषण हो रहा है, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, चाहे नेटवर्किंग शोषण हो, चाहे राजनीतिक शोषण, इस शोषण से मुक्त करना ये टीम अर्निंग ईगल की पहली प्राथमिकता। और जो इस टीम अर्निंग ईगल की मेंबर्स हैं, टीम अर्निंग ईगल की विचारधारा से अगर सहमत हैं, तो ऐसे व्यक्ति का भी पहली प्राथमिकता यह होना चाहिए। भले ही थोड़े ही लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचारधारा को लेके अपने तक के सीमित ना रखें। उस विचारधारा को जन जन तक के बीचों में जाना चाहिए, तभी ये सार्थक हो सकता है। और जो पैसे की लालच में या एक कंपनी विशेष की लालच में गुरुकुल में आएंगे, वो आएंगे, चलता जाएंगे। जैसा एक ट्रेन होता है, ट्रेन में सवारी आते हैं, अपने मंजिल आया, वहां उतर गया, फिर ट्रेन आगे बढ़ गया। तो ये ऐसी ही है कि वो मुसाफिर यहाँ पे रुक सकता है जो वैचारिक रूप से लोगों में परिवर्तन करना चाहते हो, वो व्यक्ति यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये आज की सेशन जबरदस्त सेशन रहा, और ये आप लोगों के समझ में भी आए होंगे। और आज की हमारी स्पेशल स्पीच भी उसी दिशा पे रहा। तो ये हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। तो मैं ये बातें आप लोगों के बीच में कहा हूँ साथियों, क्योंकि हमारी सफर एक राह ऐसे सफर की ओर है जिस सफर में हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकें, ये सार्थक है। ये नहीं कि हाईरिच आ गया तो अपने मकसदे खत्म हो गए, हाईरिच आ गया तो, नहीं आया तो, ये गुरुकुल अपने विचार से चलता रहेगा। हाईरिच अपना काम करेगा, गुरुकुल अपना काम करेगा। ये होना चाहिए, क्योंकि हाईरिच एक व्यवसायिक है, व्यवसायिक के लिए दृष्टि से है, एक लोगों में आर्थिक आंदोलन को लेके चल रहा है, लोगों में घरों में खुशियां हो। लेकिन एक गुरुकुल टीम अर्निंग ईगल एक लोगों में व्यवस्था परिवर्तन, शोषण मुक्त भारत निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए, अभी हम लोगों को आशीष वचन भी सुनना है, तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे जबरदस्त मातृशक्ति अनीता मैम से निवेदन करूंगा, मैम आए और गुरुकुल को कंटिन्यू करें। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के हर पॉइंटों के बारे में आपने बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि परिवर्तन लाना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो समाज भी कभी नहीं बदलेगा। जिस तरह से आज़ादी के लिए महापुरुषों ने बलिदान दिया, उसी जज्बे से अगर हम आर्थिक आज़ादी के मिशन में हमें अपने विचारों को, अपने सोच में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो
आगे हम बढ़ते हैं आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। गुरुकुल में आपका साथ एक वरदान है और आपकी वाणी और प्रेरणा की एक पहचान है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी आशीष वचनों के लिए। आदरणीय नरेश नाग सर जी, सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आदरणीय नरेश नाग सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीता शाह मैम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। निश्चित रूप से काबिल तारीफ आज का सेशन, यूनिक और लाजवाब, इतना जबरदस्त के साथ आपने आज की जो होस्टिंग की है, इसके लिए हम पुनः आपको दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आज का सुपर ट्रेनर, वाओ, सैल्यूट है सर को। आज हमारे ग्रेट मेंटर आदरणीय मिस्टर कुलदीप सिंह पुंदिर जी, आपको दिल से स्वागत है। और आपने जो आज का टॉपिक रखा है, निश्चित रूप से साथियों, जिन्होंने सीरियस होके टॉपिक को सुना है, निश्चित रूप से वो हमेशा अपने लाइफ को एक अलग सा मोड में, अलग सा चेंजिंग मोड में ले चुके होंगे। सुबह का सेशन, अभी का सेशन साथियों हमेशा गति देने का है। और सुबह का सेशन सुनने के बाद अभी शाम का सेशन जैसे ही हम सबको पता चला कि यहाँ पर इतना सारी जानकारियां हमें जो है मिल रही है, इकट्ठा मिल रहा है, एक धागे में मिल रहा है साथियों, माला की तरह पिरो करके सजा करके जो आज का ज्ञान मिला है साथियों, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और तमाम वो लीडर्स, स्पेशल स्पीच में आए हमारे सुमित्रा जी, टेस्टिमोनियल में आए हमारे सर जी, और अभी टेस्टिमोनियल में आए फिर से एक मैम जी, और साथ में क्लोजिंग में आए हमारे सहयोगी साथी मिस्टर राम लखन पटेल जी। आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। और तमाम वो गुरुकुल के लीडर्स साथियों, जो पिलर हैं, जो दिखाई नहीं देते फ्रंट में, और अपना अहम योगदान इस जगह जो है देते हैं, इसके लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं, स्वागत करते हैं। और थैंक यू गुरुकुल, तमाम मातृशक्तिगण को मैं चरण वंदन नमन करता हूं। और साथ में हमारे स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को, और आप और हमारे सबके माता पिता, सबके गुरुजनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। इसी तरह हमारा सेशन जो है लगातार चलता रहे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। आप लोग सब आए और नए नए शब्दों को हमेशा परोसें, और परोसने के लिए हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है, क्योंकि आशीष वचन जो है गॉड गिफ्टेड है साथियों, परोसना हमारा परम धर्म है। हम परोसते हैं सबको एक समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। जिन्होंने भी स्वीकार किया है, निश्चित रूप से बता दूं, आज जो अपने जगह पे एक अलग पहचान बना करके खड़ा हुआ। निश्चित रूप से आज जितने भी लोग आते हैं, शुरुआत में तो लगता है वो खुद ग्राहक बने, उसके बाद ग्राहक बनाना चालू करें। और उन्होंने हमेशा समझा है कि सिस्टम में जो है समय का सही प्रबंधन रहना इसकी जिम्मेदारी है। गुरुकुल हमेशा सिखाया साथियों कि समय का सही उपयोग करो, और एक दिन अपने लक्ष्य को फोकस करो, तय करो कि आपकी लक्ष्य क्या है। और इस लक्ष्य को जब डायरी में नोट करते हैं, माइंड में नोट करते हैं साथियों, तो उससे घबराना मत। और जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो प्रसन्न मन से और सपने लेकर के ज्वाइन करें। होता क्या है, हम लोग दूसरे के बहकावे से ज्वाइनिंग कर जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाते, जिसके चलते हमें बहुत सारे चीजों को फेस करना पड़ता है। और हम जो है उस चीज को फेस करते करते अपने आप को नौछावर कर जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि किसी के खुश रहने से सामने वाला आपको देख करके वो सारे वैभव वो प्राप्त कर लेता है साथियों, और नकारात्मक सोच को वो हमेशा कोसों दूर डिस्टेंस में फेंक देता है। आपके खुशी से सोच के देखिए, आपके थोड़ा सा खुशी से सामने वाला का इतने सारे लोगों का खुशियां आ जाती है, तो सोच के देखिए आपको खुशी होना चाहिए या नर्वस होना चाहिए, फैसला आपके हाथ में है।
सकारात्मक सोच साथियों एक सहयोगी होता है, एक टीम बनाने में मजबूती का काम करता है। जिस तरह से अगर एक कहानी बताऊं 1 मिनट का, बंदर सारे बहुत उछल कूद करते हैं, आपके गांव में भी होंगे बंदर, लेकिन बंदर को पकड़ नहीं सकते ना बंदर को सजा दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन इस चीज पे हमेशा ध्यान दे सकते हैं, जिस पेड़ से होते हुए गुजर के अगर बंदर चढ़ते हैं उसमें जो ग्रीस पोत दीजिए। ग्रीस नाम सुने होंगे, ग्रीस जहाँ हमेशा ढीला करता है, तो उसको जो है जो चीजें मजबूत है उसको ढीला करने के लिए साथियों जिस तरह से ग्रीस लगाया जाता है, आपके भी शब्द अगर कठोर हैं मजबूत हैं तो थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए, थोड़ा सा ऑयल पेंट कर दीजिए, निश्चित रूप से वो ढीला हो जाएगा। तो उसी तरह साथियों बंदर जो है इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, हमेशा उनका स्वभाव ही है इस डाली से उस डाली, लेकिन बीच में फसल को ही बर्बाद ज्यादा करते हैं। तो ऐसे स्थिति में किसान को एक दिमाग सूझा और छोटा सा वृक्ष था उसमें जो है उन्होंने क्या किया, ग्रीस को पोताई कर दिया। मतलब कहने का मतलब ग्रीस को पोताई कर दिया, ऐसे पेड़ में पेड़ थोड़ा सा चौड़ा था तो उसमें ग्रीस को पोताई कर दिया, नीचे से ऊपर तक ज्यादा से ज्यादा 1 किलो या 1.5 किलो ग्रीस लगा होगा। तो साथियों जब भी बंदर उसमें चढ़ते थे, क्योंकि इधर जो है कुछ भाई लोग उसको भगाने के चक्कर में आते थे, और जब भी वो बंदर जो है पेड़ पे जाते थे तो चढ़ नहीं पाते थे, फिसल जाते थे, और फिसल के जब गिरते थे तो दोबारा वहां ट्राई नहीं करते थे। ऐसी ऐसी करके उस एरिया का बंदर को उन्होंने भगाने में सक्षम रहा। तो साथियों मैं चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में कोई ज्यादा अकड़ करके बांध करके किसी चीज को रखता है आपके दिमाग में, तो वहां ग्रीस थोड़ा डाल दीजिए, ग्रीस थोड़ा पेंट कर दीजिए, ग्रीस थोड़ा पोत दीजिए, तो निश्चित रूप से वो चक्का हो चाहे कोई भी चीज हो, उसी तरह शब्दों का ग्रीस अपने माइंड में थोड़ा सा डाल दीजिए साथियों, निश्चित रूप से वो ढीला हो जाएगा, वो हमेशा स्लो हो जाएगा, फिसलेगा तो आगे कदम बढ़ेगा। तो अभी हमारा चक्का जो है थमा हुआ है, तो उसको ग्रीस की जरूरत है। और ग्रीस कहाँ मिलेगा साथियों? गुरुकुल में। शब्दों का इतना जबरदस्त ग्रीस मिल रहा है साथियों, तो आप जितना भी बोलेंगे ना थकेंगे नहीं। एक से एक ग्रीस वाला शब्द आपको मिल रहा है, जहां भी थोड़ा सा टाइट हो रहा है वहां थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए, वो निश्चित रूप से ढीला हो जाएगा। ऑयल पेंट कर दीजिए, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, चैन इस पैकेट को टाइट करवाते हैं, तो थोड़ा सा ग्रीस हो चाहे ऑयल डलवाते हैं तो हमारा चैन जो है ढीला हो जाता है और मस्त फ्री चलना चालू कर देता है। तो उसी तरह साथियों आप और हमारे शब्द में थोड़ा सा भी कहीं कड़कतापन आए, कठोरतापन आए, तो वहाँ शब्दों रूपी, नरम रूपी, मृदुल रूपी ग्रीस डालिए, ताकि वो शब्दों जो कठोरता है वो नरमता है। जिस तरह से आज मातृ शक्ति गण को सुनते हैं आप, उनमें वो ग्रीसपना, मृदुलतापना है, जो कोई भी शब्द को बोलेंगे ना तो उसमें ऐसे लगता है कि उसमें ग्रीस डाल करके जो है मिस्त्री जो रिपेयरिंग करके भेज रहा है, जो सुनने में और उसको उपयोग करने में एकदम सरलता होती है। जिस तरह से बाइक चलाने में ग्रीस डालने के बाद थोड़ा सा स्लो चलता है, एकदम फ्री चलता है, उसी तरह से मातृ शक्तिगण लोग और हमारे भाई लोग भी अपने शब्दों को ग्रीस डाल करके उसको कोमल करके सामने वाला को इम्प्रेस करने के लिए एकदम यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू केडी प्रतापन सर, थैंक यू हमारे तमाम लीडर्स। और समय भी हो चला साथियों, 18 मिनट हो गया है। आप लोग को बहुत इंतजार होगा, आज भी सर कुछ बताने वाले हैं, 3 दिन हो गया बताऊंगा बताऊंगा करके बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में आज भी खटक रहा होगा कि सर कुछ बता नहीं रहे हैं, खाली बोलते हैं। तो एक चीज बता दूं साथियों, आज जो है मैम इतना जबरदस्त तरीका से आप लोग हमको जो है जानकारी दी है, क्योंकि जैसे भी रक्षाबंधन के बाद 13 तारीख हमारा हेयरिंग है और उसके बाद 18 तारीख को भी हेयरिंग है, तो उसके बीच हमको बहुत सारा चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट मिलेगा, और कई चीज तो प्लस मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा थिंग्स दे दूं, आज कई चीजें प्लस मिल गया होगा जहां पर जो है हम जो है बताने में सक्षम हैं, और शेयर नहीं किया जाता पर्सनल, हम जो है कॉलिंग करके आपको बता देंगे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, सबको पता है। तो हमारे दुश्मन भी हमेशा अलर्ट हैं, तो हमें कोई भी ऐसे हरकत नहीं करना है जो हमारे दुश्मन जो है उससे जीत हासिल कर सके। तो साथियों हमको जो है स्ट्रांग बनना है, अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, जो टाइट है उसको ग्रीस दे करके उसको फ्री करके जो उसको रखना है, ताकि हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सके। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई रिच पहले भी था
आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो आप और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या बोले, बाकी सब कुछ बढ़िया है। मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा खिलखिलाते रहें। क्योंकि साथियों मैं भी थोड़ा सफर से आया हूँ, तो चेहरा देख रहे होंगे क्योंकि उजड़ा उजड़ा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे माइंड का खर्चा और फिर ऊर्जा दोनों साइड खर्चा होता है साथियों। थोड़ा सा चेहरा में थोड़ा सा अलग सा मायूसी छाई रहती है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं है। मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ेगा साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा कहा जाता है कि जब भी मुसीबत आए तो मुसीबत जो है ज्यादा देर तक खड़ी नहीं होती साथियों, कभी ना कभी वो बैठती है, बैठ करके साइड हो जाती है। तो आप अपना और हमारा काम जो आसानी के साथ हो जाता है। थैंक यू अनिता मैम। आइए, आपका स्वागत है सभी मातृशक्तिगण को, पुनः एक बार दिल से स्वागत। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को जय हरीश, नमस्कार, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष बचनों को आपने हमारे बीच रखा और आशीष बचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने भी कहा कि हमें शब्दों में कठोरता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सोच जितनी लचीली होगी रास्ता उतना ही सही होगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, समय हो चुका है सर। सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हरीश के साथ। आज सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी, ये सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। जय जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय जय हरी, जुग जुग रहे हरी, जय हरी, जय हरी।